अगर आप बैंक में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो अब सिर्फ परीक्षा पास करना और इंटरव्यू क्लियर करना ही काफी नहीं रह गया है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी यानी कि आपका सिविल स्कोर भी उतना ही महत्वपूर्ण हो चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपका सिविल स्कोर का अच्छा होना भी महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के एक अहम फैसले ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि खराब क्रेडिट हिस्ट्री आपके करियर पर सीधा असर डाल सकती है, खास तौर पर अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में सर्विस करना है, जहां भरोसा और आर्थिक नुकसान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पूरे मामले की शुरुआत एक ऐसे उम्मीदवार से हुई जिसने पहले आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में डिप्टी मैनेजर के रूप में काम किया था। बाद में उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्कल बेस्ड ऑफिसर यानी कि सीबीओ पद के लिए आवेदन किया और उसने लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट सहित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक पूरी कर ली। यहां तक कि उसे अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी कर दिया गया। लेकिन ज्वाइनिंग से पहले जब बैंक ने उसकी सिविल रिपोर्ट की जांच की तो कई गंभीर खामियां सामने आईं। उसकी क्रेडिट हिस्ट्री में बार बार ईएमआई डिफॉल्ट, क्रेडिट कार्ड बकाया और कुछ लोन का राइट ऑफ भी दर्ज था। इसके अलावा उसकी रिपोर्ट में 50 से अधिक बार क्रेडिट इंक्वायरी भी दिखाई दी, जो यह संकेत देती है कि वह लगातार लोन लेने की कोशिश कर रहा था। इस स्थिति को देखते हुए एसबीआई ने अपने नियमों के अनुसार विशेष रूप से क्लॉज 1E का हवाला देते हुए उसकी नियुक्ति को रद्द कर दिया और स्पष्ट किया कि जिन उम्मीदवारों की लोन हिस्ट्री खराब है या जिनका सिविल स्कोर संतोषजनक नहीं है, वे बैंक में नौकरी के लिए योग्य नहीं माने जा सकते। बैंक का तर्क बिल्कुल साफ था कि बैंक कर्मचारी सीधे तौर पर जनता के पैसों से जुड़े होते हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की अपनी आर्थिक स्थिति ही अस्थिर है या उसने अपने वित्तीय दायित्वों को सही से नहीं निभाया है तो उसे इस तरह की जिम्मेदारी देना जोखिम भरा कदम हो सकता है। हालांकि इस निर्णय के खिलाफ उम्मीदवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उसने यह तर्क दिया कि उसके डिफॉल्ट की स्थिति उसकी मंशा के कारण नहीं बल्कि परिस्थितियों के कारण बनी थी। दरअसल उसने अपने छोटे भाई के व्यवसाय में मदद करने के लिए कई पर्सनल लोन लिए थे। शुरू में बिजनेस अच्छा चला, लेकिन एक दुर्घटना के बाद नुकसान होने लगा और वह समय पर ईएमआई चुकाने में असमर्थ हो गया। उसने यह भी कहा कि एसबीआई की ओर से पहले यह संकेत दिया गया था कि ज्वाइनिंग से पहले डिफॉल्ट को सुधारने का मौका दिया जा सकता है, इसलिए उसे भी यह अवसर मिलना चाहिए कि वह अपने सिविल स्कोर को सुधार सके। लेकिन ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने इन सभी तर्कों को खारिज कर दिया और एसबीआई के निर्णय को सही ठहराया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि बैंकिंग सेक्टर एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, जहां कर्मचारियों को पब्लिक मनी यानी कि आम लोगों के पैसे को संभालने होते हैं। ऐसे में कर्मचारियों की फाइनेंशियल डिसिप्लिन और क्रेडिबिलिटी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति की खुद की क्रेडिट हिस्ट्री खराब है और उसमें सीरियस डिफॉल्ट, सेटलमेंट या राइट ऑफ जैसी एंट्री मौजूद है तो बैंक को यह अधिकार है कि वह उसे नौकरी देने से मना कर दे। यह कोई भेदभाव नहीं बल्कि एक आवश्यक सावधानी है ताकि संस्था और ग्राहकों दोनों के हित सुरक्षित रह सके। निश्चित तौर पर इस फैसले का सीधा असर उन लाखों युवाओं पर पड़ता है जो बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि आपकी डिग्री, आपकी परीक्षा और आपका इंटरव्यू ही सब कुछ नहीं है, बल्कि आपका फाइनेंशियल बिहेवियर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सिविल स्कोर दरअसल एक ऐसा पैमाना है जो यह दर्शाता है कि आपने अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का भुगतान कितनी जिम्मेदारी के साथ किया है। यह स्कोर 300 से 900 के बीच होता है और आमतौर पर 750 या उससे अधिक का स्कोर अच्छा माना जाता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति की रिपोर्ट में बार बार भुगतान में देरी, लोन डिफॉल्ट, सेटलमेंट या राइट ऑफ जैसी बातें दर्ज होती हैं तो यह उसकी वित्तीय विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है और यही कारण है कि बैंक इसे एक रिस्क इंडिकेटर के रूप में देखता है। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि हर खराब सिविल स्कोर का मतलब यह नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपके स्कोर में मामूली गिरावट है या कभी कभार भुगतान में देरी हुई है तो यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। लेकिन अगर मामला गंभीर है और उसमें लगातार डिफॉल्ट या सेटलमेंट
सेटलमेंट शामिल है तो यह निश्चित रूप से आपके करियर के लिए समस्या पैदा कर सकता है। हालांकि आपको बता दूं कि आज के समय में यह ट्रेंड सिर्फ बैंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब कई निजी कंपनियां भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के दौरान उम्मीदवार की क्रेडिट हिस्ट्री को देखने लगी हैं। खासकर वित्तीय क्षेत्र, एनबीएफसी, फिनटेक और इंश्योरेंस कंपनियों में यह प्रक्रिया तेजी से आम होती जा रही है। इसका मतलब यह है कि आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन अब सिर्फ लोन लेने तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह आपके रोजगार के अवसरों को भी प्रभावित कर सकती है। ऐसे में अगर आप बैंकिंग सेक्टर या किसी भी वित्तीय क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने सिविल स्कोर पर विशेष ध्यान देना चाहिए। समय पर ईएमआई का भुगतान करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड के बिल को पूरी तरह चुकाना, अनावश्यक लोन लेने से बचना और अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को समय समय पर जांचते रहना बेहद जरूरी है। अगर आपकी रिपोर्ट में कोई गलती है या कोई गलत एंट्री दिखाई देती है तो उसे तुरंत सुधरवाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा सेटलमेंट जैसे विकल्पों से बचना चाहिए, क्योंकि यह आप स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आज के दौर में फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन चुकी है। मद्रास हाई कोर्ट का यह फैसला एक स्पष्ट संदेश देता है कि अगर आप अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकते तो इसका असर आपके करियर पर भी पड़ सकता है। इसलिए अगर आप बैंक में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो आज ही अपने फाइनेंशियल हैबिट्स को सुधारना शुरू करें, क्योंकि अब आपकी सिविल रिपोर्ट सिर्फ लोन लेने के लिए नहीं बल्कि नौकरी पाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुकी है। इसे सीरियसली लें, अनावश्यक लोन लेने से बचें और अपने क्रेडिट स्कोर को हमेशा मजबूत रखें। और अगर किसी मजबूरी के कारण लोन लेना भी पड़ जाए तो ईएमआई समय पर भरकर अपने सिविल स्कोर को मजबूत रखें। बैंकिंग या किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अपने सिविल स्कोर को कभी भी नज़रअंदाज न करें और क्रेडिट हिस्ट्री को खराब ना होने दें। नहीं तो चयनित हो जाने के बावजूद भी इन सेक्टर में आप नौकरी पाने से वंचित रह सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।